हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन। आज मैं आपको पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि पेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है। उससे पहले हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है और एक कंप्यूटर को कैसे बिल्ड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन आपका एक कोर्स लॉन्च करने वाला है, जहाँ पे कि आप कह सकते हैं आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लाइक आपको एसएससी का तैयारी करना है, आपको पटवारी का तैयारी करना है, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का तैयारी करना है, या कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी आपके जॉब आते हैं आपको उनका प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारे इस कह सकते हैं क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस में हम इन्हीं सब विषयों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, किन टॉपिक से वेटेज ज़्यादा है, जहाँ से कि आपके कह सकते हैं एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें कह सकते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो सारा कुछ हम इसमें कंप्लीट करते चलेंगे। आज हम कंप्यूटर का सिर्फ एक आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, ये सिंपली ओके। ठीक, सबसे पहले यदि आप कहीं कंप्यूटर सीख रहे हैं या आपको कंप्यूटर सिखाया जा रहा है तो लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कि कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसके बाद दूसरा जो सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या कंप्यूटर एक ही पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा नहीं, कंप्यूटर एक ही पार्ट से मिलके नहीं बना हुआ है। इवन जो हमारा बॉडी है वो भी एक ही पार्ट से हमारे क्रिएट नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरा पूरा बॉडी मेरे हैंड से क्रिएट है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी को क्रिएट करने में मेरे हैंड हैं, कह सकते हैं आप, उसमें पैर का भी साथ है, मेरे क्या बोलते हैं आईज हैं, इसी तरह क्या कह सकते हैं आप माइंड भी है, जो कि सारा चीज मिल के एक बॉडी को बिल्डअप कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बने हैं। हम उन सारे कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग कंप्यूटर के हैंड पे। मान लीजिए मैं बोला कि आपको किसी भी चीज को लिखना है तो आप कह सकते हैं ह्यूमन किसकी सहायता से लिखेगा, वो बाई हैंड लिखेगा अपने हाथ की सहायता से। उसे मान लीजिए जो भी लिखना है मैजिक माइक्रोवेव सॉल्यूशन ही लिखना है, MMWS, तो मैंने भी किसकी सहायता से लिखा, अपने हैंड की सहायता से ही लिखा है। वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी लिखना है तो हमें कीबोर्ड का हेल्प लेना पड़ता है। विथआउट कीबोर्ड आप कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज को राइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम आप कह सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में जो कीबोर्ड होता है आप कह सकते हैं एज उसके हैंड या फिर उसके हाथ की तरह काम करता है। मैं बोलूंगा कि आपको 2 कदम चलना है फिर अपने जगह पे आके बैठ जाना है। आप किसके हेल्प से चलेंगे? यस ऑफ कोर्स आप अपने पैर की सहायता से चलेंगे। वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है। मैं आपको बोला कि आपको इसे मूव करना है, आपको यहाँ पे जो पॉइंटर दिख रहा है आपको इसे मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना है, इसे यहाँ से लेके यहाँ पे आना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मूवमेंट है ये भी चलना ही हो रहा है। मैंने कहा इसे उठा के आप यहाँ पे लाओ कलर 1 पे, ये भी एक तरह से आपका क्या हो रहा है, चलना ही हो रहा है कि हम चल के उस जगह से इस जगह पे पहुंचे हैं। और ये मूवमेंट जो आप कह सकते हैं चलना हो रहा है, ये कंप्यूटर सिस्टम में हम माउस की सहायता से करते हैं। इसलिए कभी कभी हम कंप्यूटर सिस्टम में आप कह सकते हैं माउस को उसका पैर कह देते हैं कि ये ऐसा उसके लायक काम कर रहा है। ठीक है। तीसरा फिर आपका आता है मॉनिटर। ठीक, मॉनिटर का क्या काम होता है? आपके पड़ोसियों का क्या काम होता है? आपके घर में ताक झांक करना, देखना। वैसे यहाँ पे मॉनिटर का भी यही काम होता है, चीजों को दिखाना। आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर की सहायता से किसी भी चीज को दिखा सकते हैं। इवन जो आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्प्ले हो रहा है, वो भी आप कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर ही पॉसिबल हो पाया है कि मैं इन चीजों को आपको शो कर पा रहा हूँ। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि हम हर एक क्लास में एक मॉनिटर क्रिएट करते हैं। वो मॉनिटर
क्लास को अल्टीमेट हम देखने के लिए तो क्रिएट करते हैं कि वो टीचर्स के कह सकते हैं अब्सेंट में वहाँ पे क्लास का वो देख रेख करें, क्लास में क्या हो रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन वो टीचर को दें। वैसे यहाँ पे भी मॉनिटर होता है जो किसी भी चीज़ को दिखाने का काम करता है। इसका सिनोनिम से एक पर्यायवाची भी आप कह सकते हो जिसे हम लोग कहते हैं डिस्प्ले। दोनों इसके ही नाम हैं, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब ही चीज़ों को दिखाना होता है। ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। उससे पहले ह्यूमन बॉडी में हम किसकी सहायता से देखते हैं? आपके जो पड़ोसी ताक झांक करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? बाई आइस करते हैं ना, आंखों की सहायता से। वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में भी आप कह सकते हैं मॉनिटर जो होता है उसके आंख की तरह काम करता है, इसीलिए हम इसे कंप्यूटर सिस्टम का आंख भी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अब सीपीयू पे। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो जा रहे हैं, उन्हें कुछ चोट लग जाता है या उनके पैर में कुछ चुभ जाता है, तो उनका सबसे पहला एक्शन क्या होगा? यस राइट, उनके पैर में जो कांटा चुभा है उसे क्या करना होगा? निकालना उनका सबसे पहला एक्शन होगा। और ये एक्शन उनके पास कहाँ से गया? ये उन्हें कैसे पता चला कि उनके पैर में जो चीज चुभा हुआ है उसे निकालना है, देन उन्हें आगे चलना है? यस, वो इंस्ट्रक्शन उनके माइंड से गया। सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है? हमारे बॉडी में हमारा माइंड करता है। और हमें पता है कि हमारा बॉडी में जो इंस्ट्रक्शन पास होता है वो थ्रू न्यूरॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास होता है। वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉनिटर भी किससे कनेक्टेड है? हमारे सीपीयू से। कीबोर्ड भी किससे कनेक्टेड है? सीपीयू से। माउस भी किससे कनेक्टेड है? सीपीयू से। हमारे बॉडी के जो कह सकते हैं पार्ट्स हैं, आपके हाथ, पैर, आँख, इवन माउथ, सारा कुछ किससे कनेक्टेड है? हमारे माइंड से कनेक्टेड है। और हमारा बॉडी का सारा आप कह सकते हैं मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? हमारा माइंड कंट्रोल करता है। वैसे ही यहाँ पे सीपीयू होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम का हम मस्तिष्क भी कहते हैं। स्पेलिंग में भी गलत हो सकता है, मस्तिष्क या दिमाग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ये दो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप वो एसएससी ले लीजिए, आप पटवारी ले लीजिए, या आप कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी इसे पूछा गया है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन पर हम आते हैं। मान लीजिए एक ह्यूमन है, उनके पास हाथ है, पैर है, सारा कुछ है, पर वो बिना फूड के आप कह सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं क्या? 7 to 8 डेज। यस, पॉसिबल नहीं। इवन आप अपना फोन ले लो, आप अपने फोन को दबा के रगड़ो 5 दिन, एकदम पबजी खेलो, उसको चार्ज ना करो, 6वें दिन आपका फोन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? गुड, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? बैटरी नहीं है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे मैं पूरा कंप्यूटर बिल्ड कर लिया, मैं पूरा कंप्यूटर लेके आ गया, एकदम चमचमाता हुआ ला के उसे रख दिया हूं, उससे अभी तक मैं बिजली से कनेक्ट नहीं किया हूं, पावर से कनेक्ट नहीं किया हूं, क्या ये चलेगा? यस, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं है इसके फंक्शंस को रन करने के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार की आपके मोबाइल पे आपने जब पबजी या फ्री फायर खेला, या जो लूडो किंग खेलते हैं उनके लूडो किंग बोल दे रहा हूं मैं, जो लूडो किंग खेलते हैं, जिन आपने लूडो किंग खेला तो क्या हुआ? आपका फोन अल्टीमेट बैटरी क्या हो गया? आपके फोन का खत्म हो गया ना। उसे दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा, उसे दोबारा आपको फूड देना पड़ेगा। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी हम फूड देते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम रनिंग रहे, हमारा कंप्यूटर सिस्टम डाउन ना हो, और इसे हम कहते हैं यूपीएस। इसे हम कहते हैं यूपीएस। सामान्यतः इसे बैटरी भी कह दिया जाता है। ओके, यूपीएस और सीपीयू के फुल फॉर्म पे आते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी कई बार एग्जाम्पल में पूछ दिया गया एग्जाम वगैरह में भी कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तीसरा आप कह सकते हैं आज के थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 क्वेश्चन कई बार आपके आते हैं कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर का हम दिमाग किसे कहते हैं, एंड देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो ये 3 क्वेश्चंस का आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं आपके कह सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, यूपीएस। यूपीएस का आपका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्ट टेबल पावर सप्लाई, कभी कभी इसे इंटरप्ट पावर सप्लाई भी बोल देते हैं। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा। मीन्स मान लीजिए कि कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है या पावर कट हो जाता है, फिर भी ये आपके सिस्टम को चलाए रखेगा, आपके सिस्टम को डेड
नहीं होने देगा। आई होप आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।